पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोटों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जहां बीजेपी के नेता और मंत्री आदिवासी इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं तो गृह मंत्री आदिवासी घरों में जाकर भोजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अपना आदिवासी वोट खिसकता नजर आ रहा है, जिसे लेकर अब ममता ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और क्या कुछ कहा ममता ने बीजेपी और अमित शाह को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियों की नजर बंगाल में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय के वोटों पर लगी हुई है। अब ममता बनर्जी ने आदिवासी वोटों को लेकर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अमित शाह के दौरे के बाद 2 दिवसीय बांकुड़ा दौरे पर पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर आदिवासी के घर भोजन करने पर तीखा हमला बोला है। ममता ने गृह मंत्री के दौरे पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि गृह मंत्री सिर्फ दिखावा करने के लिए यहां आए थे। गृह मंत्री का आदिवासी के घर भोजन करना सिर्फ फोटो खिंचाना और चुनावी स्टंट था। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री ने आदिवासी के हाथ का नहीं बल्कि एक ब्राह्मण के घर बना भोजन किया था। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वह दिखावे की राजनीति नहीं करती। वो 5 स्टार होटल से खाना मंगाकर आदिवासी के घर खाने का नाटक नहीं करती। समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का विकास उनकी सरकार दिल से करती है। बांकुड़ा के खतरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए बोली कि शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा को भी अच्छे से नहीं जानते हैं और ना ही आदिवासियों को। ममता ने आदिवासी वोटों को तृणमूल कांग्रेस के पाले में लाने के लिए कई वादे किए और घोषणाओं के साथ ही ममता ने बिरसा मुंडा को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा, हमारी सरकार बांकुड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की एक बड़ी मूर्ति स्थापित करेगी। साथ ही 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन अब बंगाल में छुट्टी रहेगी। अब देखना यह है कि बीजेपी इस पर क्या पलटवार करती है। आपको बता दें कि आदिवासी वोटों को लेकर बंगाल में राजनीति दशकों से चली आ रही है। माना जाता है कि 2009 के बाद से आदिवासी वोटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दबदबा रहा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ममता के इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही थी। देखना दिलचस्प होगा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर किस ओर जाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।